आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। लामा मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ। आजकल हरियाणा प्रदेश में दौर चला हुआ है, किसान अपनी फसल को ट्रैक्टरों से रौंद रहे हैं, खड़ी फसल को। हम झज्जर के मांडोठी गांव में मौजूद हैं और काफ़ी बड़ा गांव है झज्जर का मांडोठी गांव। यहाँ भी किसान कहीं ना कहीं सरकार से दुखी हैं और काले कानून से दुखी हैं। उन्होंने ट्रैक्टर खड़ी फसल पे चला दिया है, गेहूं की फसल है। पहले हम ये दिखाना चाहेंगे, अभी कुछ देर बाद पहुँचे हैं, आप देख लीजिए खड़ी फसल थी यहाँ पे। कम से कम ये 10 एकड़ जगह बताई जा रही है, इसमें ट्रैक्टर चला दिए गए हैं। और ट्रैक्टर अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे खड़े हुए हैं और ये गेहूं की फसल है और साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। राकेश टिकैत ने, जो किसान नेता, उन्होंने एक बात बोली थी कि किसान अपनी फसल को आग लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं हम इस खबर को, राकेश टिकैत के इस बयान को कहीं की निंदा करते हैं, क्योंकि अन्न देवता में एक अन्नपूर्णा माता होती है। हम अन्न को पूजते हैं और अन्न के पूजने के बाद हम अन्न ग्रहण करते हैं। लेकिन किसान इस बात को, राकेश टिकैत की इस बात को कहीं की दूसरी दिशा में लेके चले गए हैं। पूरे हरियाणा में जहां देखो वहां पे ट्रैक्टर खड़ी फसल पे चलाए जा रहे हैं। तो हम राकेश टिकैत से भी कहेंगे कि किसानों को समझाए और उनको कहे कि फसल को बर्बाद ना करें। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वो किसान हैं जो लगातार 3 घंटे से ट्रैक्टर चला रहे हैं अपने अपने खेतों में। ये अलग खेत है, देख लीजिए। हम कुछ देर बाद ज़रूर पहुँचे हैं और ये केएमपी है। केएमपी कहाँ पे जाता है? ये बहादुरगढ़ से सीधा कुंडली और पलवल मानेसर की तरफ ये केएमपी जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये झज्जर का मांडेठी गांव है और यहाँ देख लीजिए ये खड़ी फसल है। कुछ फसल को बर्बाद किया जा चुका है, कुछ अभी ये ट्रैक्टर चालक हैं ये मान नहीं रहे हैं। हम इनसे जानते हैं ये क्या कहेंगे और क्या इसके बारे में इनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन जो भी हो, हम कड़ी निंदा करते हैं। खड़ी फसल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हिमांशु लामा को कहूँगा दिखा दिया जाए, ये सरासर गलत है। महेंद्र सिंह टिकैत को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। किसान अब मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब महेंद्र सिंह टिकैत ने दोबारा से एक बयान जारी करना चाहिए, कहना चाहिए कि किसान फसल को बर्बाद ना करें। ये अन्नपूर्णा है, देवी माता वास करती है इसमें। तो हम ट्रैक्टर को भी कहेंगे रुकवाने के बाद हिमांशु को थोड़ा जल्दी जल्दी हमारे पीछे पीछे आए, थोड़ा सा रोका जाए। भाई साहब कोई ट्रैक्टर को रोको, भाई साहब रोकिए रोकिए रोकिए, भाई रोको, एक बार रोको भाई। क्यों बर्बाद कर रहे हो फसल को? क्या मिलेगा? मिलना कुछ नहीं है। हमारे को पता है इससे नुकसान है। हाँ। पर फिर भी हम अपने बच्चों के लिए ऐसे कानून बना दिए, इसकी वजह से हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम इसका विरोध करते हैं। काले कानून हैं, इनको वापस नहीं लेगा तब तक ऐसे ही बहिष्कार होगा। भाई साहब क्या नाम है अपना? उमेश सिंह नाम है। उमेश सिंह जी, आप अन्न को पूजते हो? बिल्कुल। अन्न में माता वास करती है, अन्नपूर्णा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, कानून काले हैं, लेकिन फसल बर्बाद करके फायदा क्या हुआ? 10 एकड़ फसल पे आपने ट्रैक्टर चला दिया। बिल्कुल चला दिया और इससे ज्यादा भी चलेगा। मतलब फायदा क्यों? अन्न को एक पूजते हो और ऊपर से बर्बाद कर रहे हो आप, तो ये सरासर गलत है। देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अन्न है, ठीक, आप मत बेचो, अपने घर में स्टॉक कर लो, लेकिन ट्रैक्टर क्यों चला रहे हो? पकी पकाई फसल को बर्बाद कर रहे हो। कम से कम 5 लाख रुपए की फसल आज आपने बर्बाद कर दी। ये तो मौजूदा सरकार को भी सोचना चाहिए। उन्होंने हमारे को एमएसपी देना चाहिए, वो दे नहीं रहे। ऊपर से कानून। और किसान, एक बात बताओ, हाँ। किसान अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। ये तो किसान ने किसी को ये नहीं कहा कि हमारी फसल है जो अन्न है उसको हम दूसरे को नहीं खाने देंगे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी विदेश हो, अगर फिर भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है किसान, अन्न कितना पैदा कर रहा है, फिर भी अगर कोई देश में भूखा सोता है तो वो मौजूदा सरकार या उससे पहले सरकार थी, उसकी कमी है। किसान उमेश सिंह जी, फसल को बर्बाद करके कहीं न कहीं आपका फायदा क्या हुआ? सरकार को कैसे मनाएंगे? फसल तो आपके बर्बाद हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सरकार हमारी बर्बाद हो रही है, लेकिन हम तो वैसे ही बर्बाद हो रहे हैं ना। ऐसे कानून बना दिए, वो अडानी और अंबानी को देना चाहता है, हम नहीं देना चाहिए। देंगे उसको? बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए
भंडार ना बनाने देंगे, नाड़े नष्ट कर देंगे। अपने जो गरीब आदमी का उसाला तीन के रख लेंगे ना, सारी न पावाएंगे भाई। भाई साहब बर्बाद करके फायदा क्या हुआ ये बताओ, आप अपने घर पर रख लो। पूंजी पत्तिया के बिना उनका फायदा अपन नुकसान है मड़ा हो सही भाई, कोई दिक्कत नहीं करती, पर उन तक ना जाए उनके भंडार ना बनाने दे भाई। उमेश सिंह जी आप मान जाओ, नीचे उतर जाओ ट्रैक्टर से, बर्बाद हो चुकी आपकी फसल, कोई बात नहीं, आपने पूरा खेत वो बर्बाद कर दिया, कुछ थोड़ी बहुत फसल बची इसको रहने दो, कोई बात नहीं है, आप जानवरों को डाल दो, कुत्ते बिल्लियों को डाल देना, लेकिन बर्बाद क्यों कर रहे हो? भाई बर्बाद करने का यही है, हमारी जब तक कानून नहीं सुनेगा, मौजूदा सरकार जब तक ऐसे ही बहिष्कार रहेगा, हमारे को पता है हम नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ ये गांव के लोग हैं सारे मौजूद हैं, अब यहाँ सरपंच भी आ रहे हैं इनको मनाने के लिए, वो देखते हैं मानते हैं। जी भाई साहब फायदा क्या हुआ, क्यों बर्बाद कर रहे हो इतनी लहलाती हुई फसल? पहले मैं फसल दिखा देता हूँ, हिमांशु लांबा का थोड़ा देख लीजिए, 5-5 फुट लंबे ये फसल है गेहूं की, देख लीजिए कैसे लहला रही है, और पूरे इसमें गेहूं है, पूरी बाल निकली हुई है। कुछ दिन बाद ये फसल कटाई के लिए तैयार है। आज 10 एकड़ फसल पे ट्रैक्टर चला दिया यहाँ मानवठी गांव झज्जर के अंदर। तो पूरे हरियाणा में इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। मैं राकेश टिकैत को हम कहना चाहेंगे, अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है, किसानों को समझाए और अपना बयान वापस ले, इस तरीके से फसल बर्बाद ना करें। जी फायदा क्या हुआ, क्यों कर रहे हो आप? इस फायदा तो नहीं है जी, नुकसान है, पर ये मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ। हम भी भाई जो बाण लग रहा था 20-30 बाड़ का भाजगन है, ट्रैक्टर भी बंद करवाया, ताड़ी भी खोज ली, फिर भी न बजागन है, पैर पर कभी उतर गया टायर, फिर हमारा दुख मान रहा है। बोले किले में 50 मन की वो है, सरकार 20 मन लेगी, 30 ने कितने ले जाएंगे? इससे अच्छा बोला बाधा अपनी ने अपने खान जोगे रख लेंगे। और गांव में गरीब हैं उनके लिए रख देंगे, अपने डांगरा के लिए रख देंगे, खानकार जो तूड़ा ताड़ा है गेहूँ भी पूरा रख देंगे, बाकी न पावाएंगे। ये जद मान रहा है। जी भाई साहब आप कम से रोकने की कोशिश तो कर सकते थे। काफी देर से कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन रुक नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। मोदी भी जिद्दी हो रहा है, जाट भी जिद्दी हैं, और मोदी को झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जी क्यों भाई साहब, आप जवान है, यंग है, आप समझदार हैं, अन्नपूर्णा है देवी माता हमारी, हम उनको पूजते हैं, और आप बर्बाद कर रहे हो इसको फसल को। क्या करे, हमारी मजबूरी है, ये जमीन गेहूं उगाना हमारी मजबूरी है, और गोदाम नहीं भरने ये अंबानी की आडवाणी की बिल्कुल भी नहीं। बस तो ये देख लीजिए किस तरीके से ये जो कुछ लोग गांव के और भी आ रहे हैं इनको मनाने के लिए, शायद ये मान जाए ये किसान, लेकिन ये किसान है, सारे युवा हैं। ये देख लीजिए ये देख लीजिए पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है इनकी, और बाकी एक ट्रैक्टर वो खड़ा है, देख लीजिए वो किसान आराम से सो रहा है, पूरे अपनी फसल को बर्बाद करके, और वो ट्रैक्टर कूने में लगा रखा उस किसान ने, वो ट्रैक्टर पे लेट रहा है। और ये किसान देख लीजिए खड़ी फसल को, फिर कहूँगा हिमांशु लांबा को ट्रैक्टर दिखा दिया जाए। जी आप कम से कम मनाने की कोशिश करो इसको। आप तो देख रहे हो, आपके आगे अगड़न लग रहे, नहीं मान रहा। हाँ जी मान के करेगा कि आप एक बात तो ये पूरा बॉर्डर पर पड़ना है जाके, सरकार मांग नहीं मान रही, पूरा पड़न तो बढ़िया अपनी नाड़ बाग अपने हाड़ धरांगे। भाई साहब फसल बर्बाद मत करो, ठीक है आपके मांग सरकार नहीं मान रही तो नुकसान तो आपका हो रहा है। खड़ी खड़ाई फसल ये ले ला रही है, 5-5 फुट ऊंचे गेहूं ही है। सरकार को ये एहसास तो हो जाएगा, अगर भाई किसान की मांग ना मानने तो किसान और भी कुछ कर सके हैं, ये बाम अपनी फसल ना बांधेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। तो ये देख लीजिए वो ट्रैक्टर देख लिए सब तस्वीरों में, वो लोग मान नहीं रहे हैं। भाई साहब कुछ मनाने की आप कोशिश करो इनको। ये गेहूं खड़े हैं, सुबह से ट्रैक्टर चले हुए हैं यहाँ पे, 50 आदमी मनाने के लिए आए थे। हाँ। जद लहा रहा, मान नहीं रहा बिल्कुल, न पाऊंगा मैं रखता नहीं, आखिर में फिर फसल पक्के पाचा जलानी पड़ेगी, उसमें पाप होगा, इससे अच्छा बाधा कच्ची नहीं। तो ये देख लो आप तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, हमें कहीं से पता चला कि झज्जर के पास मांडोठी गांव है, वहां पे फसल को बर्बाद किया जा रहा है, और 10 एकड़ फसल के अंदर ट्रैक्टर चला दिया गया है। 2 किसानों की फसल थी 5-5 एकड़ की, एक किसान ने बर्बाद कर दी है पूरी फसल,
और ये गांव के लोग रोक भी रहे हैं। ये युवा हैं, ये देख लीजिए तस्वीरों में हम लाइव दिखा रहे हैं। ये जी ये देखो भाई साहब, एक बार नीचे आ जाओ, एक बार नीचे आ जाओ। एक बार आओ आप। भाई साहब ने भाई साहब देख कोई नहीं, एक बार भाई साहब नीचे आ जाओ आप। भाई साहब भाई साहब इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो आप? पूरी फसल चौपट होगी, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, गांव के लोग हैं, कम से कम उनके लिए तो सोचो। अन्न अपना अभी कटाई का समय है और आप खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हो भाई साहब। बिल्कुल सही बात है आपकी, हम पहले भी कह चुके हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एक मोदी हट कर रहा, हाँ पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है। ये समझो कि मोदी ने पूरे देश को पानी से निकाल दिया और किसी को भीगने नहीं दिया। वो काम कर रहा है हमारे साथ। हम किसान हैं, ये उसने एक कानून लाया है, ये कहता है कि अभी राय उसकी दुगनी आय करेंगे किसान की। कैसे करेगा? अगर दुगनी आय करनी तो एमएसपी पर कानून बनाओ, जो सरकारी नौकरी है उसके आधार पर जो उसकी वृद्धि होती है उसके अनुसार किसान की आय जब दुगनी होगी उसके अनुसार एमएसपी दो, तब जाके होगी। ऐसा ये करने से, ये कानून बनाने से बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होगी। हमारे बच्चे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, इससे बर्बाद हो जाएंगे। ये डेथ वारंट कानून है, इसको जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। भाई साहब आपको देख के उम्मीद भाई, और भी हरियाणा में लोग बर्बाद करेंगे किस फसल को, तो इसमें आपका घाटा है। सरकार का आप वैसे मना लो, रोड जाम कर लो, वैसे और कोई प्रदर्शन कर लो, लेकिन घर की फसल बर्बाद। आपने 6 महीने पानी दिया फसल में, सिंचाई की, बीज, भाड़ा, ट्रैक्टर, तेल सब लग गया आपका। अब खड़ी फसल को आप बर्बाद कर रहे हो। ये सोचो, आपने 5-7 एकड़ तो बर्बाद कर दी, थोड़ी बहुत बची है उसको भी ट्रैक्टर चला रहे हो आप। भाई देखो भाई, ऐसी बात है, 3 महीने से हम रोड पर बैठे हुए हैं। मोदी ने हमारी कुछ सुनी नहीं, ऊपर से हमारे को आंदोलन जीवी बता रहे हैं, कभी खालिस्तानी बता जा रहा है। ठीक है। तो हमारे को किसान ही नहीं मान रहा, हम तो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और एक ये कौन सा तरीका होगा विरोध प्रकट करने का उम्मीद तो भाई? करे क्या आप ये बताओ? हमें तो इसमें फायदा मान रहे हूँ अपना। आगे जो आज डीजल जो है 82 रुपए लीटर का फूक रहा हूँ, ठीक है। आगे ये 150 रुपए लीटर का होगा, इसमें हमारे को नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता। तो आपने भी तो 100 रुपये लीटर दूध की घोषणा कर रखी है भाई, हम 100 रुपये लीटर जो आपकी जो आती हैं गाड़ी लेने के लिए उनको 100 रुपये लीटर देंगे। तो वैसे आप चोट मारो ना बराबर की, आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? 3 महीने हो गए रोड पर, तभी नहीं मान रहे। 3 महीने हो गए, जब भी कोई नहीं सुन रहे, सब तरह के वो कर लिया। अब क्या करा सरकार ने? हम तो जाए नहीं, ये उनके गोदाम न भर गया, हम बन जाए, उन हम जाए नहीं, इन्हें नष्ट कर जाएंगे। इससे बढ़िया खाने के अपने गरीब भाइया तिवरा तिराक रखे हैं, कोई दिक्कत और सारी ना फसल बर्बाद कराएंगे। साथ के साथ एक और बता दूं, 1 अप्रैल को बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा होगा। इस मौजूदा सरकार को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, ये उसको तब पता चलेगा। और इसकी घोषणा 30 मार्च को कर दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद देख भाई, लेना। अब आपकी चाबी ले ली, अब रहने दो, बची हुई फसल को छोड़ दो। ये और नहीं बांध दें भाई, या चाबी नहीं चाबी नहीं देंगे भाई। ये तो गलत बात है। बाली भाई, ये भी नहीं बांध। भाई रहने दो, भाई साहब रहने दो, ही जो बच रही है फसल उसको छोड़ दो। भाई साहब गलत बेची जा रहा है, और भाई साहब प्लीज रहने दो। जो बाली भाई ने ये ठीक है, सरकार ठीक है, ये ना हाथ जोड़े ठीक तो है, हाँ, ठीक है। लेकिन ये सरकार को भी बताओ आप। सरकार तक बात पूछ रही है, लाखों लोग देख रहे हैं आपको। अभी चिंता मत करो आप, भाई साहब आप जवान हो, युवा हो, रहने दो। भाई अब तक ताड़ा कर रहे भाई, सुन नहीं भाई। सरकार को हमारी बात समझाओ। अरे युवा साथी हो तुम्हें, आंगली तोड़ भाई युवा हो, जान दो, कोई बात नहीं, जो बच गई। ये सीखने तो भाई, ये न तो बावांगे भाई। एक बात बता भाई, हमें बेरा है, इन बात तुम्हारा नुकसान है, पर रखे तो क्या फायदा है बता दो। चलो फायदा करो, अपने घर का तो काम चलेगा थोड़ा घर बहुत। के राख रखे भाई, 2 किले राख लेंगे, उनमें डांगर भी खा लेंगे, मानस भी खा लेंगे, और मजदूर आदमी भी खा लेंगे। भाई साहब किस तरह मानो आप? हम ही न तो बावांगे भाई, तू आगे तो तेरी मानना है, ये नहीं है, न तो बावांगे। इसको बोएंगे नहीं, जवार बोएंगे, हरा चारा बोएंगे इसे। ये देख लो, ये
युवा गांव है, देखो केएमपी के नजदीक ये किले है 10 एकड़, पूरी फसल बर्बाद कर दी है। यहाँ पे 10 एकड़ के लगभग ट्रैक्टर चला दिया है और बाकी जो फसल है वो भी ये कह रहे कि जल्दी इसको भी हमें ट्रैक्टर चलाएंगे। और यहाँ पे भाई मैं एक बात, इसको रुकवा दो ट्रैक्टर को। भाई साहब प्लीज आप मानो, भाई साहब युवा हो, मान जाओ कम से कम। ये देख ले भाई, वापस नहीं होंगे, चलो नहीं रोकेगा कुछ भी। अरे भाई सभी किसानों ने मनावा है, किसान तो मनाए तो मान जा, पूरी सरकार ने कौन मनावा है? यार सरकार तो नहीं मान रही। चल दे भाई, हमने बहुत बनाने की कोशिश की, लेकिन ये गांव के भाई युवा भी हैं, इनमें भी काफ़ी गुस्सा है और बुजुर्ग हैं उनमें उनसे ज़्यादा गुस्सा है और ये मान लेने को तैयार नहीं है। और फसल दिखा देता हूं मैं, बिल्कुल चौपट कर दिया 10 एकड़ में। अब ये फसल बची है, ये इनकी, हिमांशु को कहूँगा थोड़ा दिखा दिया जाए। अब कह रहे हैं इस फसल को भी आप बर्बाद करेंगे। ये थोड़ी बहुत फसल आप देख रहे हो, 5-5 फुट ऊंचे गेहूं, ये देखो। अब इसके ऊपर कह रहे हैं ये भी बर्बाद करेंगे। भाई साहब जाएगी भाई, दुर्ता ही भाई कोई फायदा नहीं, मानो आप। आधा हो चाहे ना हो भाई, हम सारी नभावांगे। कोई फायदा नहीं भाई, हम नहीं माना है बिल्कुल भी, क्या फायदा है? बिल्कुल भी नहीं माना है, सारी तो नहीं हुआ है, सारी की भाई साहब रुक जाओ, भाई रुको एक बार, भाई साहब रुक जाओ, एक मिनट, भाई रुको, भाई साहब एक बार, अरे रुको एक बार, अरे रुको भाई एक बार, क्यों बर्बाद करो, रहने दो बस भाई। 10 एकड़ और हमारे दो बच्चे भी क्या है भाई, 10 एकड़ बर्बाद होगी, रहने दो, कोई बात नहीं। बर्बाद तो किसान ऐसे नहीं हो रहा भाई, सारे खड़े सारे भाई साहब कितनी बर्बाद भाई, कती के में देम 3 से नहीं तो बड़े नुकसान हो रहे हो और बड़ा सही भाई। भाई साहब आ जाओ, नीचे उतर जाओ। भाई साहब एक बार उमेद भाई कह दो ना, आप रुक जा रहे, रुक जा। ये देख लो, ये भाई युवा हैं और झज्जर का मनोठी गांव से, और पूरी फसल बर्बाद कर दी से। बाकी बचोड़ी फसल पर भी ये ट्रैक्टर चलाने तैयार हो रहे हैं। देख लो केएमपी के नज़दीक पड़ा सा भाइयों, और मानेसरियो पलवल ने ये जो केएमपी जा इसके नज़दीक ये किले हैं, और ये उमेद किसान है, इसके 10 एकड़ फसल ने बर्बाद कर दी है या। और एक किसान तो खाली बर्बाद करके अपना ट्रैक्टर साइड में खड़ा कर रखा है। उमेद भाई मनाया कितने, लेकिन भाई जवान छोरा भाई भी नहीं मान रहा। उमेद भाई बाकी हो गया वो हो गया, अब तो रहने दो कम से कम। भाई देख ऐसा 36 बिरादरी है और ये रोड पर बैठी हुई है 36 बिरादरी, उसकी एक 37वीं बिरादरी कहूँगा वो बात मान ही नहीं रही, वो अड़के खड़ी हो रही है। और वो हमारी बात जब तक 36 बिरादरी की बात नहीं सुनेगी उसका विरोध ऐसे ही होगा। ये 36 बिरादरी है। कुछ लोग किसानी न जान लग रहे हैं, देख लो अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाने खातर वो इन ट्रैक्टर हिमांशन को थोड़ा सा दिखा दो। ये देखो खड़ी फसल के अंदर वह भी जान लग रहे हैं, वो ट्रैक्टर न बुलाओ लग रहा है, न वह भी खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाऊंगा। और उमेद भाई ने तो हमने दिखाई दी, उमेद भाई कोई फायदा को नहीं, आपने देख के कम से कम आपका मानूठी गांव में वह भाई जान लग रहा है, न देखो आपने 10 एकड़ बर्बाद कर दी, भाई भी बर्बाद करूंगा। युवा छोरा हैं, इन्हें आप समझाओ, समझदार हो, अच्छी बात नहीं है यार। भाई देख बिल्कुल कोशिश करेंगे समझाने की, इनको क्या करे यार, समझाने में तो मोदी ने खुद समझानी चाहिए। मौजूदा जो सरकार है वो नहीं समझ रही। जब एक बार बोल दिया भाई इन कानूनों को रद्द कर, और रद्द करने के बाद फिर से कानून बना दे, उस पर एमएसपी लागू कर दे, एमएसपी लागू कर दे और इस तरह से कर कि किसान की आय दुगनी हो जाए। अब वो जो कानून बना रहा है उससे तो किसान की आय दुगनी हो नहीं रही। अब आपने एक वित्त मंत्री सीतारमण ने एक बयान दिया, उसे पूछा गया कि ये तेल की कीमत इतनी क्यों बढ़ रही है, तो उसका ये कहना था कि ये प्राइवेट है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये कानून भी उसी तरह से है। ये प्राइवेट संस्था कॉर्पोरेशन बोलते हैं, वो ये कहेंगे इसका भाव 100 रुपये किलो होगा अनाज का,
आटे में चमकड़ी पॉलिथीन में डाल के देंगे, 100 रुपये किलो देंगे। उम्मीद भाई और सारी उनसे बात पूछा जाएगा ना। वाजिब है। ये बे किसान जान लाग रहा है, कम तो उन न तो बुला लियो, मानसून का थोड़ा दिखा दिया बे किसान बस जान लाग रहा हूं न तो बोल लियो, कम से कम बे तो अपनी फसल बर्बाद नहीं करेंगे। अरे राजीव, ये कौन सुनेगा? हमारी कोई नहीं सुनता है, और हम अपने खुद ही नहीं सुन रहे, दूसरे की क्या सुन कहेंगे? बताइए, बताओ भाई ये झज्जर का मानोठी गांव का हूँ भाई, बिरज चुका है, ये कहीं की सुनने वाला नहीं से। और भाई युवा भी इनके साथ से, भाई आप युवा हैं तो कम से कम आपने तो सोचने भाई, थोड़ा सा मैं आप तो जानना चाहूँगा, पूरी फसल बर्बाद कर दी, इतना जोश कितना गुस्सो। एक बात बताओ, फसल रखे तो फायदा क्या हमारा? कोई फायदा होता हो तो बताओ। चलो भाई साहब मान ली, अब तक भी हम खेती करता आया हाँ, चलो ठीक से सरकार नहीं मानना है तो इसका मतलब ये थोड़ी हम अपने घर नहीं फूक देंगे। फूक देंगे और ये घरा घेरा घरा सोड़ची लगेंगी, जगह न फुटाएंगे, क्या फायदा होगा उससे? सरकार तो हमने देने नहीं, आ जाओ आप भी, यूं हमने सरकार तो देने नहीं, घरा जगह और खुट के क्या कराएंगे? उन गोड़ी गाड़ी घेराएंगे, को बाढ़ का हाथ लगी, बाढ़ खा मर गया, हम तो मुश्किल में पा के सामने आते मरते आए नहीं मरेंगे भाई। अंडानी और अंबानी के गोदाम नहीं भरने जाए, हम अपनी फसल नष्ट कर जाए बिल्कुल। बस ये मानोठी गांव से भाई साहब युवा सो कम से कम थोड़ा बहुत तो इतना आप ख्याल रखो भैया, अपने घर के मैं आग लगाना, सरकार को करो कुछ भी सब हमारे किसान घर में तो भी आग लग रही है ना, ढंगता चूल्हे जलते ना, उड़ पड़े 3 महीने के उड़े ठीक जलते। सरकार ने नू नहीं देखती है, क्या कर रहा है किसान? कुकर अपने टाइम में काट रहा है, ऊपर तो डीजल का रेट कितना हैवी कर दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया। अब करेंगे कि अपने खान जोगे रख लेंगे, बाकी नष्ट कर देंगे। और के उड़े मतलब क्या है, 1200 का कट्टा था DAP का, 1400 का हो गया, यूरिया का 250 का आया करता, 280 का, 300 का नू मिल रहा है। सब कुछ ब्लैक जारी कर रही है, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। अरे हमारे क्यों आटा होगा जब 1900 का रेट और खर्चा इतना लगा हमारा जिसकी कोई याद नहीं। सही 15 से लिए हैं, ये 1500-1600 ये रेट में क्यों लिए हैं? बताओ रहा क्या क्या मोदी सरकार, किसान एकता, कट्टर सरकार, कट्टर सरकार, किसान एकता, किसान एकता। तो ये देख लो जे मानोठी गांव से झज्जर का हमने कितने तो सूचना मिली, हम भी भागे भागे पूरी कोशिश करी अपने ट्रैक्टर डटवाने की, लेकिन भाई युवा हैं और बुजुर्ग हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों हम गुस्सो बराबर को से कति नहीं मान रहे बिल्कुल भी, कह रहे हैं जी हमारे खान दो गदाना हम अगर राख, और हमने घरी घेर के सुन से लगे कोई फायदा को नहीं, पूरी फसल 10 एकड़ इन बर्बाद कर दी से, बाकी ट्रैक्टर चलाने की तैयारी चल रही है इनकी। और हम राकेश टकेश से भी और चडूड़ी साहब से भी हम एक प्रार्थना करा सा कि कम से कम किसानों के पक्ष में एक बयान करे कि भाई कोई भी किसान अपनी फसल ना बर्बाद नहीं करेगो, कोई ट्रैक्टर नहीं चलाओगे, कोई आग नहीं लगाओगे किसी प्रकार से भी, पक्की तैयार से फसल, सिर्फ कटन की देरी है, कई जगह कटनी भी शुरू हो चुकी है, तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की आज यहाँ फसल बर्बाद कर दी। कुछ भाई था उन्होंने रोकने की कोशिश करी है, ये फिर थोड़ी बहुत बची रही है, उसने भी ट्रैक्टर चलाने की तैयारी कर दी से। देख लो ये उम्मीद भाई है, और ये देख लो आप भाई, हमने भाई आप तो युवा हो, ट्रैक्टर लेकिन पूरी तरह बर्बाद कर दिया आपने। तो भाई साहब हम और क्या करें, वैसे बर्बाद हो रहा है किसान, बचा क्या हो किसान के पास? ये देख लो भाई पूरा ये गांव का युवा साथी हैं भाई साहब, कम से कम आपने समझदार हो कोशिश करी है, लेकिन आगे तो 300 काम मत होने दो जो ये 10 एकड़ बर्बाद कर दिया। भाई सब रोकने ताई आए थे और ये भी मजबूरी है, मजबूरी भाई गुस्से में यो कर गया काम 5-7 एकड़ बह गया। हाँ। और भाज का तो 20-30 आदमी आए डटा कम रुकवाई भी है थोड़ी बहुत, बाकी गुस्से में बह दिए 5-7 एकड़ जमीन बही है। तो भैया झज्जर अभी नहीं रुकेंगे, अभी 20 किलो और पाएंगे, आज भी पाएंगे और कल भी पाएंगे, अभी नहीं रुकेंगे। ओनली 2 किले रखने हैं, ओनली 2 किला की कितना किला रखना भाई साहब? 2 किले रखने हैं भाई, खान के बिल्कुल, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, अपना पेट भरने के लिए नाज रखेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो ये देख लो हमने कोशिश पूरी करी है, हमने भी रोकने की, कुछ गांव का भाई हैं उनने भी बड़ी मेहनत करी रोकने की, लेकिन ट्रैक्टर 3 से 4 था, इनने पूरी फसल बर्बाद कर दी। हम लेट ज़रूर पहुंचा हैं, लेकिन फिर भी 1-2 एकड़ फसल बची हुई थी, हमने पूरी कोशिश करी है। बाकी आप देख रहे हो गेहूं की फसल किस तरीके से लहला रही है, मैं फिर दिखाऊंगा
5-5 फुट ऊंची ये फसल है गेहूं की, और किस तरह का तो बर्बाद करी है यह फसल। देख लो, इस खेत में गेहूं लहला रहा था, इतना बड़ा बड़ा 5 फुट ऊंचा, और फसल कटना तैयार हो रही थी, और कम से कम 10 एकड़ की 5 से 7 लाख रुपए की ये फसल थी। और ये गेहूं दिखा दो, हिमांशु लंबान कहूँगा थोड़ा सा। अब कह रहे कि इन गेहूं ने भी हमें ट्रैक्टर तो रोंदांगा। देख लो ये गेहूं कितनी ज़बरदस्त ये गेहूं की फसल है, पूरी बाल भरी हुई हैं और कटने के लिए तैयार है फसल। 5-7 लाख रुपए का नुकसान है, 10 एकड़ में किसानों ने कर दिया। अब यहाँ इस ज़मीन में कुछ नहीं बचा, खाली थोड़ा बहुत बच रहे हैं, उनने किसान अपनी ज़मीन ने ठीक ठाक करना रहे हैं। देख लो आप ये तस्वीरों में सब के बर्बाद कर दियो, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। कुछ किसान परली साइड पे गया से उते ट्रैक्टर ने तैयार करना रहे हुए, हमारी फसल भी बर्बाद करेंगे, ये खड़ा ही है गेहूँ। लेकिन हमने कोशिश बहुत करी है भाई, जज का मानोठी गांव से हमने बेरो पाटो, हम बहुत जल्दी यहाँ से भाग के पूछे, लेकिन जब तक आए जितने 5-6 एकड़ तो बर्बाद कर दी थी। कोशिश करी हमने भी, लेकिन के टकेते भी खाऊंगा, हिमांशु कहूँगा दिखा दिया जाए भाई, टके साफ्ता भी खाऊंगा कि कम से कम घोषणा करो आप भाई, किसान फसल बर्बाद नहीं करें। भाई साहब इतनी दूर आया है, कम से कम भी तो इतना वादो करो, आगे बर्बाद नहीं करोगा फसल। भाई देख, जब तक जया गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती, इतना हम भी ओले करांगे, ओले वे भी करें हैं। बस हमारा तो यो है भाई, वे मान जाए हम आप वे जरा जी खुशी ने कटवा दे, हम अपने आप ना बढ़िया डाला इन काट कर लोग आती खावा, आप भी खावा, ईसा कानून करते हुए हमारी बात मान ले और हमारे तो यो काम बंद कर देंगे। और क्या करा भाई, मोदी अपने काले कानून वापस नहीं लेता तब तक, जब तक हम अपनी फसल को यूं ही नष्ट करेंगे। मोदी जिन अंडानी और अंबानी का घर भरना चाहते हैं, हम उनका घर नहीं भरने देंगे। जैसे ही हम अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं, इस तरह हमें मोदी और अंडानी के भी घर को नहीं भरने देंगे। हम अपना घर खाली करेंगे तो हम उनको भी चैन की नींद नहीं सोने देंगे। और मोदी सरकार को हम बता रहे हैं कि मोदी सरकार जी, आपको ये अपने काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। कम से कम लाखों लोग देख रहे हैं अभी लाइव, आपको पूरा भारत देख रहा है लाइव तस्वीरों में। और ये झज्जर का मानोठी गांव है, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन इतना दुख, इतना गुस्सा इनमें है कि ये कह रहे हैं कि हम पूरी फसल को, पूरे गांव की सीम में जो भी है, हम फसल को नहीं छोड़ेंगे, पूरी बर्बाद करेंगे। अब इस खेत में कुछ नहीं बचा है, देख लो आप। यहाँ कुछ देर पहले 5-5 फुट के यहाँ पे, हाँ जी, ये भी इसकी तैयारी है भाई, वो जो सामने दिख रहा है ना, इसकी तैयारी भाई। अब इसको इसमें पावांगे। हाँ, वो 20 किले वहाँ तक ये सारे को पाएंगे। अब ये देख रहे हो तस्वीरों में, ये 20 किले हैं, इनके ये तैयारी कर रहे हैं बाढ़ने की। लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ सरपंच को बुलाएं, ये मान नहीं रहे हैं। अब सरपंच से बात करेंगे, अब सरपंच की सुनवाते हैं, सरपंच क्या कहता है। लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे हजारों लोग तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। 20 एकड़ की फसल की तैयारी हो रहा है बर्बाद करने की। और ये झज्जर का मानोठी गांव है, यहाँ केएमपी के नीचे आते हैं किले, और बेशकीमती ज़मीन है, 2.5 से 3 करोड़ का एक किला जाता, हम ये भी बताना चाहेंगे। लेकिन फसल अपनी जगह है, फसल को बर्बाद नहीं करना चाहिए जी। हाँ। हेलो हेलो, दोबारा बुला। तो आप देख रहे हो तस्वीरों में, तो आप देख रहे हो तस्वीरों में किस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं। अब ये वो गेहूँ हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा खड़ा होके इनमें। ये देखो, कुछ देर पहले ये देखो, ये इतने इतने गेहूँ हैं, पूरा शॉट लेके दिखाया जाए दूर तक का। ये देखो कितने बड़े बड़े ये गेहूँ हैं। कुछ देर पहले जो ट्रैक्टर चल रहा है, इस खेत में भी यही गेहूँ थे, और इस साइड में जो लोग बैठे हैं मंडेर पे, वहाँ पे भी इतने ही गेहूँ थे कुछ देर पहले। और साइड में और देख रहे हो आप, ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब इसकी यहाँ की तैयारी है जी। सरपंच साहब नमस्कार। सब आपको लाखों लोग सुन रहे हैं अभी लाइव,
क्या नाम है सरपंच साहब? अच्छा, सरपंच साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ 10 एकड़ फसल बर्बाद कर दी यहाँ किसानों ने और अभी 20 एकड़ की तैयारी और कर रहे हैं, तो आप इनको आके समझाओ कुछ, ये फसल को बर्बाद ना करें। सरपंच साहब थोड़ा बहुत आपकी मान ले, ये हमने तो कोशिश पूरी की है, मतलब ये वांसुकों को थोड़ा दिखाया जाए। हाँ सरपंच साहब। सरपंच साहब आप समझदार हो, गांव का आपने 5 साल तक एक पगड़ी पहनी है और गांव का आपने निवारण किया है, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के आपके गांव का विकास किया है और अब ये बर्बाद कर रहे हैं जो फसल को, तो थोड़ा सा रोको, किसानों को ही कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। 10 एकड़ बर्बाद कर चुके हैं और कुछ फसल बाकी है 20 एकड़ की, ये भी ट्रैक्टर चला रहे हैं जिसमें मैं खड़ा हूँ अभी। सरपंच साहब आप भी कहीं ना कहीं गुस्सा है आप में भी काफ़ी। ठीक है सरपंच साहब, तो मेरे साथ ये मानूठी के सरपंच बने हुए थे, इनमें भी काफ़ी गुस्सा। इन्होंने कहा है कि 36 बिरादरी के गेहूं को रख के बाकी सब फसल को हम बर्बाद करेंगे और ऐसे ही ट्रैक्टर चलता रहेगा। हमने सोचा था सरपंच को बुला के यहाँ कुछ इनको मनाया जाए, किसानों को फिर दिखाऊंगा। ये मेरे साथ मौजूद हैं और सरपंच साहब भी कहीं ना कहीं किसानों के साथ ही नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अन्न का दाना वो ही रखेंगे जो जी यहाँ से वहाँ तक 20 किले हैं, ये सारे बाने हैं आज। आज और कल ये वहाँ तक वो जो वहाँ तक कोठा दिख रहा है, वहाँ तक जमीन बिल्कुल पानी है, बिल्कुल ये सारी खेती खड़ी बिल्कुल। ये देख लो आप, हमने सोचा था सरपंच साहब कुछ कह देंगे इनको, लेकिन सरपंच साहब भी इनके साथ है किसानों के, कह रहे हैं कि सिर्फ हम 36 बिरादरी जो अपनी है उनके लिए अन्न रखेंगे, बाकी सारा बर्बाद कर देंगे, हमने नहीं चाहिए। आपने सुना लाइव तस्वीरों में और हज़ारों लोग अभी लाइव देख भी रहे हैं। झज्जर का मानूठी गांव है और यहाँ टकेत साहब को मैं कहना चाहूँगा तुरंत बयान जारी करे, किसानों को समझाए, अन्न देवता को इस तरीके से नष्ट करना सरासर गलत है। और मेरे साथ एक बुजुर्ग किसान, उनसे बाबा मैं आपसे भी जान लेता हूँ। बाबा ये आपकी फसल है और आप इसको भी तैयार खड़े हो बोने के लिए, तो कम से कम हिमांशु थोड़ा सा दिखाओ फिर दोबारा फसल को, जो ये फसल देख रहे हैं हज़ारों लोग, तो ये अच्छी बात नहीं है। बाबा क्यों बोल रहे हो आप, तो रहने दो इसको। नहीं दिक्कत नहीं, मारे इतना तीनों काले कानून वापिस नहीं हो रहे, इतना हम कति नहीं मानते। हमने अपने गरीब अवस्था तक रखा है, अपने रखा है खाने के लिए और फालतू ना नष्ट करेंगे बस, फालतू हमने नहीं चाहती। और तो ये बाबा कहीं ना कहीं अन्न को बर्बाद कर रहे हो, अपना घर पे रख लो। मोदी ने सोचनी चाहिए ना बात है, अन्नदाता रोड पर पड़ा 3 महीने हो लिए, कोई सुनाई उनकी नहीं, आटा बर्बाद हो लिए, तेल बच गया, गैस बच गई, सब कीमत बच गई। हमने बताओ क्या करेंगे भाई, और बता किसान कहाँ से जाएगा, कहाँ तक मरेगा किसान। बाबा कुछ तो समझाओ इनको, ये देख कितनी बड़ी बड़ी फसल है और इस पे ट्रैक्टर जो बर्बाद हो गया वो हो गया, देख रहे हैं खेतों में। अब ये जो हम खड़े हैं देखो पक्के तैयार है, ये तो पक रही है, ये जो ये भाई है अभी पक्की भाई है, पक रही थी अभी पक रही है। बाबा कुछ समझाओ इनको। ये देखो ये ट्रैक्टर ये देख लो, ये फसल पे तैयार है, ये देख लो, ये 20 एकड़ फसल, ये देख लो, ये किसान हैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं गांव के, भाई इस 20 एकड़ को छोड़ दो। ये देख लो भाई साहब है, ताली काट लो भाई साहब। नहीं बाढ़ देंगे, छोड़ ले अपने खान के तरह रखेगा। अरे जब अपने खान के तरह 10 किले बाद ये खाओगे कितना भाई? 2 किले ना इधर नहीं बाढ़ देंगे फिर भाई, मारी मान जाओ भाई,
ठीक है, ये ऑटो बुढ़े आदमी आ रहे हैं तो इनकी कोई शर्म नहीं है। मोदी ने मना लेना है, मोदी ने मना लेना मोदी मान जाएगा भाई, मोदी मान जाएगा। मानना पड़े, मोदी ने मना लेना तो क्यों भाई, तो मान जाए मोदी। 250 आदमी वो तो सही हो तू कौन है, अपना नुकसान करने लग रहा है, मोदी मान जाएगा फिर। ना हम तो पर के हम तो भी मर रहे हैं, ये मरने लग रहे 3 आदमी बॉर्डर में भर गया, मान गया मोदी। मर के सारे मरेंगे। 1 अप्रैल को इतना तगड़ा झटका देना, इतना बड़ा करना है, जब अपना नुकसान की तरह है, आज तुम बढ़िया बढ़िया क्यों है? ना भाई नहीं। उमेद भाई नाराज मत हो आप। देखा आपने देख की ने पूरा भारत देखने लग रहे हो, लाखों लोग लाइव देखने लग रहे हैं। आपने देखो ये फसल में मानसून को थोड़े दुख, इसमें ट्रैक्टर घुसा दिया है उमेद ने। देख लो भाई ये फसल ले लाओ से, और ये 20 एकड़ फसल और है न्यू करा इसने भी। मैं ये ट्रैक्टर देख लो किस चढ़ा रखा है बिल्कुल फसल का बीच के में ट्रैक्टर। ये तो कुछ गांव का 1-2 व्यक्ति हैं, उनने चाबी काटी है ट्रैक्टर की। उमेद भाई बर्बाद कर दिया आपने 10 एकड़। ये भी इतनी प्यारी फसल 5-5 फुट का लंबा बद रहा है, इसमें भी आप घुसेड़ दियो ट्रैक्टर आपने। भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर सरकार 36 बरादरी की नहीं सुनेगी तो फिर हम मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, सरकार हमारी सुन लो, हमारे MSP दे दो, हम मान जाएंगे। इससे पूरे देश को, मैं तो ये कहूँगा जिसने ये कानून बनाए हैं 3 साल के बाद खुद उसको भी सेध देंगे ये कानून, उसको भी। ठीक है, उसने समझ जाना चाहिए जब पूरे देश के किसान और मजदूर ये खुद एक आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके ये बता रहे हैं, रोड पर बैठे हैं, ठंड है, ऊपर से गर्मी भी आई है, मच्छर भी काटते हैं। ये गेहूँ है, ये गेहूँ है, ये हमारा अन्न है, इसी से हमारा गुजारा चलता, हमारे को पता है। पर क्या करें, उधर मौजूदा सरकार नहीं समझ रही, हम क्या करें। उमेद भाई ये वादा करो आप, इस फसल ने छोड़ दो, कम से कम हिमांशु लामा को थोड़ा दिखा दो। ये देख कितनी प्यारी फसल है, और इस फसल ने पर ट्रैक्टर मत चढ़ाओ। बाकी आपने 10 एकड़ बर्बाद कर दी, बात कर दी। कुछ गांव का भाई मेरे साथ से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा हैं उनमें भी काफ़ी गुस्सा है। वो नहीं कहा हमने कुछ नहीं चाहिए भाई, 36 बिरादरी खातर जो बचेगा वो रखूँगा, बाकी सब बर्बाद करना है। हम तक इतने फिर कहूँगा जी, आप किसान नेता हो, इस तरीके के बयान नहीं करना चाहिए। हम इस खबर जो आपने बयान दिया उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि किसान आपके एक इशारे पे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कम से कम अपना एक घोषणा करो आज ही अपने प्लेटफॉर्म से कि किसान कोई भी अपनी फसल को बर्बाद नहीं करेगा, अपने घर पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कटने के लिए तैयार है, और देख लो यहाँ झज्जर के मनोठी गांव में किस तरीके से फसल को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया किसानों ने अपनी, और गुस्सा किस कदर इनके सिर चढ़ के बोल रहा है। उमेद भाई इस फसल ना बर्बाद नहीं करोगा, अब वादा करो। भाई वादा तो करता नहीं हूँ, लेकिन ये गांव वाले आप कह रहे हो तो अब इस वक्त मैं इसको नहीं जोतता हूँ। ट्रैक्टर पीछे कर लो भाई सूरा। ठीक है, बाद में भी नहीं कराए भाई ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर पीछे अपने घर ना खड़ा करूँगा भाई। ठीक है, इसना नहीं बांध दिया कत्ती भाई साहब, ट्रैक्टर निकाल लो इस गेहूं में, आप समझ नुकसान करने लग रहा तू अपना, फिर सरकार के फायदा सरकार ना माना भाई। सरकार को बॉर्डर पड़े 3 महीने हो लिए, सरकार मानना है ना, इतने जवान शहीद हो गए, उस तो मान जाए सरकार है। और वह बॉर्डर पड़े 3 महीने हो लिए भाई, सरकार के असर है? कोई असर नहीं है। इतना फसल बात ही अपने नुकसान कराया है, कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार, तो कोई फायदा नहीं है भाई। जरूर पड़ेगा। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चला, और उसी रास्ते पर किसान 36 बरादरी के साथ, 36 बरादरी को समझ में आ गया, उसके साथ चले हुए 90 दिन से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। लेकिन आखिरकार महात्मा गांधी ने क्या कहा था? उसने भी ये कहा था, डू एंड डाई, करो या मरो, वो स्थिति आने वाली है। ठीक है, ये देख लो भाई, कुछ मान्य है, कुछ गांव का आदमी है मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रैक्टर बाहर निकाले हैं। मानसून को थोड़ा दिखा दो भाई, बड़ी मुश्किल तो ये देखो युवा खड़े हैं, युवा के मैं, और इनने भी थोड़ी कोशिश करी है। 20 एकड़ तो बचाई जा सका कम से कम। ये देख लो भाई 20 एकड़ ज़मीन है या, और इसने तैयारी कर रहे हो। उमेद भाई को है भाई, मैं आज नहीं तो तड़के नहीं परसों में इस फसल नहीं बर्बाद करूँगा। तो भाई साहब, हाँ जी, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं। हाँ जी। मान गया तुम्हारी, मान गया जो आपने कही आपकी मान गया।
पाछे तो आगे पाछे तो बाजा तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यह सरकार ने भी सोचनी चाहिए, ये काले कानून ये वापस करे, MSP लागू लिखत में दे, तो इसमें किसान का फायदा है। ये खाम ताने तो घोषणा लाग रहा, तो किसान राज्य ने दंगताने क्यों कर रहा है? ये बात आप ही सोचते होगे। बिल्कुल जी, ये आप खाना खा रहे हो छक्के, आपने कहा 2 रोटी और खाओ, खा लोगे? बिल्कुल सही बात है। तो दंगताने तो ये दंगताने क्यों कर रहा है? किसान राज्य नहीं है, पहले अपना बढ़िया काम चला रहे वो चलने देनूंगा नू। हाँ सही बात, आगे क्यों दोगुने कर है, दोगुने चाहिए नहीं, तो ये सरकार ने भी सोचनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर गुस्से में किसान फिर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, बढ़िया फसल है, बाण लग रहा है। तो जो ये किसान आउला रहे इस साइड से जो तैयारी कर रहे हैं ये फसल बाउंड की, इनने भी को ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, यही बाउंड 3 किले उस नहर के सारे हैं, ये भी समझाए दे वहाँ रान दो। ये बार इन कई बुलाए उल्टे वो भाई खंदा के ना, इन भी समझा दें थोड़ा माँ भाई रान दो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा फर्ज है भाई, इबन दान बालक भाई गुस्से में किसी सुना ना करे, ये बार 20 बुढ़े पच के चले गए, अरे भी मानते गया चलो, लेकिन 10 एकड़ बर्बाद कर 10 एकड़ तो बाय दी थी हमारे जब। बिल्कुल, या थोड़ी रह या बाय ये भी ना बाय दे, बढ़िया क्यों रही। ये देख लो ये किसान आउला रहे, पीछे फिर दिखा दे हम, और ये बुलाया गया है वापिस, भाई बोल के ले आया है जबरदस्ती, ट्रैक्टर आगे खड़ा था और ये बर्बाद करने ये भी चला गया था किधर किधर, और बड़ी मुश्किल से वापस बुलाए हैं ये किसान। तो हम मोदी जी को भी कहेंगे हमारी बात उन तक पहुंच रही है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, और हम आशा करते हैं हरियाणा में कोई भी किसान फसल को बर्बाद नहीं करेगा। फसल कटाई का समय है, अपने घर पर रख लीजिए, और टकेत को भी भाषण देना पड़ेगा दोबारा से कि किसानों को कहे कि फसल बर्बाद ना करे। तो देखते रहिए हमारा न्यूज़ 24, थोड़ी देर में हम फिर मिलते हैं टिकरी बॉर्डर पे किसानों से बातचीत के लिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।